गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चला ही होगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। राइट, अम्बोली। और फ़िलहाल हम लोग रुके हैं रोज़ की नाश्ते की जगह के यहाँ। सो दिस इज़ होटल हर्ष। यहाँ पे अभी हमने क्या क्या नाश्ता किया उसका सिनेमैटिक्स तो आपने देखा होगा। सो एज़ यू कैन सी पीछे थोड़े क्लाउड्स है, तो होपफुली अगर बारिश मिला तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ का नाश्ता काफ़ी अच्छा रहता है। सो यू कैन ट्राई दैट आउट एज वेल। बस बारिश हो जाए, मज़ा ही आ जाए। चलो लेट्स गो। ओके, सो थोड़ा वॉइस ओवर। आई नो सम माइट स्किप दिस पार्ट, बट मैंने सोचा थोड़ा बातें करते हुए सफ़र करते। आई विल टेक अ मिनट और सो वाई ऑल ऑफ अ सडन अम्बोली? बिकॉज इट जस्ट हैपेंड। दिस वॉज नॉट अ प्लान ट्रिप। थोड़ा काम का स्ट्रेस हो गया है और एक आउटिंग तो बनता है। इट वॉज आउटकम ऑफ दिस थॉट। आई वॉज नॉट होपफुल अबाउट दिस ट्रिप एज आई ऑलवेज प्लान अ लॉट इन एडवांस, but to my surprise, this turned out to be a really good outing, and we will be glad to share this journey with you. Now reaching Amboli by your vehicle is not that difficult. यहाँ पे Google Maps आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मुंबई बेंगलुरु हाईवे is awesome as always. निपानी के बाद आजरा एंड देन अम्बोली तक रोड इज़ लाइक ओके 30% बैड 70% गुड। हम वहाँ जून में गए थे, सो बारिश के बाद का हालत तो पता नहीं, but the scenic beauty it offers is amazing. I will be uploading separate drive videos, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वैसे भी हार्ड डिस्क में वीडियोस पड़े रह के क्या ही कर लेंगे। We were before time the entire journey, like check-in टाइम से पहले पहुंचने वाले थे हम। कितना भी स्लो चले, टाइम मैच ही नहीं हो रहा था। And then we took multiple breaks, and one of such is this. Okay, so Amboli is around 55 kilometers from here and we have taken a break. So behind me you can see the clouds, the greenery. Let me flip the camera so that you can see. Wow, beautiful. सो हियर वी आर फाइनली। ये सीधा रास्ता जाता है वर्ल्ड फेमस अम्बोली घाट की तरफ। यहाँ से हम कई बार गुजरे हैं, लाइक गोवा या तारकर्ली जाते वक्त, बट यहाँ कभी रुके नहीं। ये लेफ्ट लेके हम सीधा जाएंगे रिसोर्ट की तरफ। एंड दिस एंटायर स्ट्रेच इज़ माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे आपको दोनों बाजू में डेंस फॉरेस्टेशन मिलेगा। बारिश के टाइम पे ये पूरा रास्ता क्लाउड्स में गायब हो जाता है। विजिबिलिटी रिमेन्स ओनली लाइक ऑफ सर्टन फीट। फोटोग्राफी के लिए ये रास्ता बढ़िया है, एज यू कैन स्टॉप एंड वॉक अराउंड। इसका पूरा वीडियो आई ट्राई टू अपलोड लेटर, बट हाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है इस रास्ते पे, ड्यू टू दिस बीइंग नैरो एट सर्टन सेक्शंस। ओके, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ी सी थकावट है, इतना लंबा ड्राइव हो चुका है। चेक इन प्रोसेस तो हो चुका है, 11 बजे का एक्चुअली चेकआउट टाइम रहता है, तो अभी एक रूम खाली हुआ है। सो दे आर क्लीनिंग दैट पर्टिकुलर रूम। इन द मीन टाइम वी आर डूइंग टाइम पास। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए इसके लिए। दिस इज़ द रिसेप्शन एंड दैट्स द रेस्टोरेंट एंड द वेदर इज़ प्लेजेंट। इट्स नॉट रेनिंग दैट मच, बट हाँ क्लाउड्स है, अच्छा लग रहा है। इस रिसोर्ट में जो रो हाउसेस टाइप स्वीट्स है वो स्पेशियस है
पर वो गार्डन व्यू के साथ है। अगर आपको ओपन माउंटेन व्यू चाहिए तो आपको ऑप्शंस तो है, बट आई थिंक वो इतने स्पेशियस नहीं है। बट हाँ, आंबोले में माउंटेन व्यू तो ऑसम ही होता है। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि रूम के सामने पार्किंग। इट वॉज सच अ फील गुड फैक्टर फॉर अ पर्सन लाइक मी। और मस्त एक छोटा वाला नैप लेके अभी हम आए हैं लंच के लिए। जब हम यहाँ पे आए थे तो हल्की सी धूप थी, पर अभी नज़ारे कुछ और ही हो गए हैं। सो लेट मी फ्लिप द कैमरा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। इनफैक्ट लिटरली बादल से घिरे हुए हैं हम लोग अभी। ऑसम। सोच रहा हूँ साइकिलिंग के लिए चला जाऊँ, वहाँ पे साइकिल्स है। ओके तो अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। बारिश के बादल थोड़े छट गए हैं तो सोचा कि थोड़ा साइकिलिंग किया जाए। वैसे अजब गजब है ये, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। अभी मैं ब्रेक मारता हूँ सिर्फ आवाज़ आता है, साइकिल तो रुक ही नहीं रही है। ऑलराइट, क्या फट गई थी मेरी जब गाड़ी आ रही थी चलो देखते हैं शिरगांवकर पॉइंट क्या है। मज़ा आ रहा है, लेकिन इतने सालों बाद साइकिल चला रहा हूँ। हवा नहीं है लगता है इसमें। ए भगवान, इतने से चढ़ान पे हालत ख़राब। क्या है ये? लगता है चल के जाना पड़ेगा। चलो चल के जाते। तो ये आई डोंट नो एग्जैक्टली शिरगांवकर पॉइंट करके क्यों मैप में डाला हुआ है। मे बी ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है जो फ़ोटो में दिख रहा है, बट आई गेस अगेन दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी और समथिंग। सो वहाँ पे जाके मतलब नहीं है। और ये तो ढलान लग रही है, लेकिन आगे जाके चढ़ान है, तो साइकिल पे तो नहीं जा सकता। ये इतना मैं चढ़ा गया तो सांस फूल गई है मेरी। नीड टू वर्क ऑन द फिटनेस। चलो। हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये रहता है साइकिलिंग का, देखो पेडल वगैरह मारने का ज़रूरत नहीं है। ढलान पे है, मस्त हवा है और मस्त चल रही है। वो देखो रिसोर्ट प्रॉपर्टी। बस अभी जो कह के इसको रोकेंगे कैसे? ये तो मैंने ब्रेक मारा है फिर भी चल रही है ओके, डार्क साइकिलिंग हो गया ये तो। लेट्स एंटर द होटल प्रीमाइस। और ये 2 पैरों से रोकनी पड़ेगी लगता है, या फिर कूदना पड़ेगा साइकिल से, या अपने आप रुक जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया। यहाँ से आप रूम में आते हो। दिस इज़ कॉटेज 503D और ये वरांडा टाइप है, यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है और 2 चेयर 1 टेबल विच इज़ अ गुड एडिशन। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों है। इफ़ यू वांट टू हैव अ व्यू देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम द सिटिंग पर्सपेक्टिव। इफ़ यू आर ब्लॉकिंग द व्यू दैट डजंट मेक सेंस। सो ये एक थोड़ा मुझे अजीब लगा। बाकी इंटीरियर तो एकदम ज़बरदस्त है ये रूम का। सो ये वुडन सीलिंग है विथ इंटीग्रेटेड लाइट्स और ये फिनिशिंग वॉल का काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा रस्टिक टाइप है। यू हैव अ डोर बेल, देन ये वरांडा का विंडो और सबसे बेस्ट इस रूम का ये वॉल है। आई मीन जो वॉल का जो भी इन्होंने यूज़ किया है मटेरियल सुपर्ब है, उससे एक अलग ही लुक आता है। और ये ऊपर जो है वो अगेन वुडन सीलिंग विद इंटीग्रेटेड लाइट्स। यू हैव इनफ इल्यूमिनेशन। वहाँ पे एक लाइट है, ये 2 लाइट्स, ये 2 सीलिंग लाइट्स, वहाँ पे लाइट है, ये छोटे बल्ब्स है, यहाँ पे एक बल्ब है। सो रात को इनफ इल्यूमिनेशन रहता है। ये आपका विंडो है बट अगेन इट इज़ ऑफ नो यूज़। द ओनली पर्पज़ दैट इट सर्व्स इज़ गेटिंग द लाइट इनसाइड ऑफ द रूम, बस वही है, बाकी व्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बेड इज़ गुड, लार्ज इनफ फॉर 2 people
और इंटीरियर के मामले में रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशियस है, वाइड है. सो you get I guess 2 charging points on either ends. Then there are certain charging points like यहाँ पे एक है और यहाँ पे कोई रैक नहीं है. यूजुअली आई प्रीफर अ रैक ओवर हियर जहाँ पे आप अपने बैग्स रख सकते हो और सामान निकाल सकते हो. सो राइट नाउ वी नीड टू एडजस्ट लाइक दिस. वहाँ पे रैक है बट दैट इज़ नॉट यूजफुल. ओपन कबर्ड यू कैन से. देन ये जो चीज़ है वो खुलती नहीं है बट इट इज़ अटैच टू द बाथरूम और ट्रांसपेरेंट वगैरह नहीं है. ओके सो कुछ अंदर का दिखता वगैरह नहीं है बट हाँ द पर्पस दैट इज सर्व्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटीरियर का लुक एंड द अदर थिंग इज़ आपको रात में कोई नाइट लैम्प वगैरह का ज़रूरत नहीं है. आप ये बल्ब ऑन रखो बाथरूम का, एक सॉफ्ट लाइट जैसा इफेक्ट आता है तो पूरे रूम में एक सॉफ्ट लाइट रहता है. सो वो नाइट एम्बियंस के लिए अच्छा लगता है. Then you have a rajma bag, I mean the bin bag. Then छोटा सा सोफ़ा, ये एक्सटेंड होता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्राई नहीं किया. Then they give you 2 complimentary bottles, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है. AC इज़ फंक्शनल बट AC का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ता एटलीस्ट इन मानसून सीज़न. हम लोगों ने ना AC लगाया है ना फ़ैन लगाया हुआ है, इतना ठंडा मौसम है. ओके देन यू हैव द मिरर. ये आपका शायद कपड़े सुखाने के लिए वरांडा में भी लेके जा सकते हो. दे हैव प्रोवाइडेड शेविंग किट, शॉवर कैप, देन यू हैव डेंटल किट और ये शैम्पू, ये सब हमारे घर से आया हुआ है. ऑलराइट, यहाँ पे बाथरूम काफ़ी बड़ा है. ओके ये अगेन वुडन सीलिंग और थैंकफुली बाल्टी दिया हुआ है. बाथरूम इज़ ह्यूज. पानी आपको वहाँ पे ही हॉट वाटर आता है, यहाँ पे नहीं आता है. सो दैट इज़ द थिंग. That was about the bathroom. And yes, so overall the ambience of the room is good. So if you want to experience the view then probably आपके लिए अलग रूम ऑप्शन रहेगा. मतलब जिन रूम का व्यू है उसका इंटीरियर मुझे इतना पसंद नहीं आया जो फोटोज़ में दिखाया हुआ था. दौड़ते हुए घोड़े मस्त दिख रहे हैं. So this was all about the room. फंक्शनल है, you can stay here for a couple of days, no issues at all. और आपका फैमिली अगर साथ में रहेगा तो अच्छा है. टीवी है, सैटेलाइट का वगैरह सारा सुविधा है. थोड़ा इनको रिवैम्प करना तो पड़ेगा ही बाद में, जैसे ये डोर नॉब्स हो गए, लॉक्स हो गए. जैसे यहाँ पे ये थोड़ा इशू है तो वो थोड़ा इनको ठीक तो करना ही पड़ेगा. बाकी वेल मेंटेन्ड है, ऐसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है. Alright, so that was all about the room tour. Looks nice. लगता है वापस बारिश आने वाला है. See you in a bit. And then to end the day, we went for a small drive. रिसोर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट लेके आप सीधा चौकुल विलेज की तरफ जा सकते हो. एंटायर रोड इज सिनिक, अपने पुणे के मानसून के रोड्स की तरह. वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है वो आप कर सकते हो, जैसे बाबा वाटरफॉल. बाबा वाटरफॉल इज़ वेरी फेमस. हम ये कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुका था. सो वी डिसाइडेड टू कम बैक एंड एन्जॉय द अंबोली घाट व्यू. We could not see the proper sunset because of the clouds and actually we got delayed because we went to some other point and we missed going to the Amboli Ghat sunset point. But then this is another point. I'll put the name of the point in the description because right now I do not know about it, but this is the view that we have here. Awesome. I don't have words. Sun rays पूरा क्लाउड में से आ रहे हैं बाहर and looks absolutely amazing. 6:30 हुए हैं, so पूरा सनसेट नहीं हुआ है बट क्लाउड्स ने सन को अच्छे से कवर किया है. सुपर्ब.